हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं कामर अली। अच्छा, आज मेरा टॉपिक है एशिया के सबसे बड़े और अहम मज़ाहिब के बारे में। यूँ तो हम जानते हैं कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर-ए-आज़म है, और ये भी कहा जा सकता है कि जो दुनिया के जो बड़े मज़ाहिब हैं उनका वजूद भी एशिया से हुआ था, जिनमें शामिल है ईसाईयत, इस्लाम, यहूदियत, कन्फेशनिज़म, बुद्धिज़्म, हिंदुज़म और दीगर। अच्छा, अब बात करते हैं हिंदुज़म के बारे में। हिंदुज़म सबसे पुराना और सबसे बड़ा मज़हब है एशिया में, जिसके फॉलोअर्स की तादाद तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा है, या ये भी हम कह सकते हैं कि एशिया की आबादी का तकरीबन 25% है। अच्छा, हिंदू की सबसे ज़्यादा तादाद आपको बाली में मिलेगी, जहाँ बाली इंडोनेशिया में वाक़ एक जज़ीरा है। तकरीबन 83.5% बाली में हिंदू रहते हैं, नेपाल में 81% और हिंदुस्तान में 80%। अच्छा, दूसरे पे आते हैं इस्लाम। इस्लाम के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये भी एशिया का सबसे अहम मज़हब है, जिसके फॉलोअर्स की तादाद तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ के करीब है, इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, जो दुनिया के तकरीबन 68% मुसलमानों की तादाद के बराबर है। यानी दुनिया के तकरीबन 68% मुसलमान एशिया में मिलेंगे। इस्लाम एक इब्राहिमिक रिलीजन है, और ये अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखता है। अच्छा, मुसलमानों की तादाद के बारे में बात करूँगा तो ये जो 5 ममालिक के नाम हैं मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं आबादी के लिहाज से। इंडोनेशिया नंबर 1 पे आते हैं। इंडोनेशिया में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 22 करोड़ 90 लाख के करीब है। पाकिस्तान में 20 करोड़, बांग्लादेश में 15 करोड़ 30 लाख, ईरान में 8 करोड़ 25 लाख, और तुर्की में तकरीबन 79.8 मिलियन। इसके अलावा मैं मज़ीद ये भी कह सकता हूँ कि एशिया में इस वक्त 23 या तकरीबन 26 के करीब ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है। ये ममालिक ज़्यादातर आपको वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में है, या सेंट्रल एशिया में जितने ममालिक हैं उनकी अक्सरियत तकरीबन वहाँ पे तकरीबन मुसलमान ही रहते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं बुद्धिज़्म के बारे में ये कहा जा सकता है कि बुद्धिज़्म जो है वो एशिया का तीसरा बड़ा मज़हब है, जो तकरीबन एशिया के तकरीबन 11.9% अफराद इसकी प्रैक्टिस करते हैं, यानी वो फॉलोवर हैं। ये लेकिन और दुनिया का तकरीबन ये चौथा बड़ा मज़हब है आबादी के हिसाब से, जिसके फॉलोवर्स की तादाद तकरीबन 52 करोड़ के करीब है, जो दुनिया की आबादी का तकरीबन 7% है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूँ क्रिश्चियनिटी के बारे में ये कहा जा सकता है, ये भी एक इब्राहिमिक रिलीजन है। इसके फॉलोअर्स की तादाद तकरीबन 2 अरब से ज़ायद है। या एक और मैं मिसाल दे सकता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जहाँ पर तकरीबन 24 करोड़ 80 लाख क्रिश्चियन रहते हैं मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के हिसाब से, जो दुनिया की तकरीबन 10.9% क्रिश्चियन आबादी है। और एशिया में क्रिश्चियन आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए, नंबर 1 पे है फ़िलिपाइन, इसके बाद चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया। अच्छा, क्रिश्चियनिटी के बाद आते हैं हम ज्यूडिज़म पर, यानी यहूदियत पर।
یہودیت کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی سب سے زیادہ پرانا ابراہمک ریلیجن ہے، جس کے یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً دنیا میں 1,70,00,000 کے قریب یہودیت کے فالوور ہیں، اور اسرائیل میں تقریباً 7 ملین کے قریب یہودی رہتے ہیں، اور ان لوگوں کی زیادہ تر جو پریکٹس ہوتی ہے، جو مذہبی جو عمل ہوتا ہے، وہ زیادہ عبرو زبان میں ہوتا ہے، یعنی ابرامی زبان میں ہوتا ہے، لیکن اکثر مسلمان اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا، میں پھر سے کچھ شماریت کے حساب سے بتا رہا ہوں، اسٹیٹسٹک کے حساب سے۔ میجر ریلیجنس آف ایشیا: ہندوازم تقریباً 25.3، اسلام 24.3، بدھسٹ 11.9، کرسچنز 7.1۔ یہ تھی کچھ فیکٹس جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی ایشیا میں بڑے مذہب کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو شاید اچھی لگے۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔